कल हम लोग देखे थे, इसी का प्रैक्टिस सेट 50 तक देखे थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को मदद प्रदान की गई उपाय जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी, ये केसरे हिंद। आप देखिए क्या सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, ये लगभग 5000 वर्ष निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का निर्माण था, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश। फिर देखेंगे तानसेन का मूल नाम क्या था, तो ये रामतनु पांडे। फिर ये 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था ये ब्रह्म समाज 1815, राजा राम मोहन राय। अब 55 नंबर देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानी जाती है, का पुनर्गठन किस वर्ष किस स्थान पर किया था, ये है 1943 सिंगापुर। निम्नांकित में से किस पर भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए किए गए कृत्य के लिए इंग्लैंड में महाभियोग की कार्रवाई हुई थी, ये तो आप जानते हैं वारेन हेस्टिंग्स पर। आप देखेंगे हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह बौद्ध स्तूप जिसके बारे में यह जानना जाता है कि मौलिक रूप से ईंटों से उसका निर्माण अशोक ने कराया, नाम है सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया, चंपारण 1917 बिहार। अवध का आखिरी नवाब कौन था, वाजिद अली शाह अवध का। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, ये देखिए है अजातशत्रु। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, यह है ब्रिटेन में, चूँकि उसके हम लोग गुलाम भी रहे, अधीन रहे, लगभग 200 साल तो गुलाम रहे। निम्नलिखित में कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ, यह फिट्स इंडिया 1784। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया, यह अमेरिका 1776 में लगभग। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, भारतीय परिषद एक्ट 1861 में। अब 65 नंबर देखें, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी, यह भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का। फिर हम लोग देखेंगे अब 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया, इसने अनुसूचित जाति एवं जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण के मार्ग पर थे, ये आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण, क्योंकि 1932 में ये हुआ था पूना समझौता, गांधी जी और अम्बेडकर पूना पैक्ट भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा, ये है भारत सरकार ने 1935 का। वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था, ये देखिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न होना। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी जैसे रहे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। 70 नंबर, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये है 389। इनमें कौन जुलाई 1946 में गठित सभा के सदस्य नहीं थे, ये नहीं थे, कौन थे, यह है महात्मा गांधी। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे, देखिए ये आ गया, तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब हम लोग देखेंगे ये देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था, ये 17 समितियाँ। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था, तो ये है देखिए जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान निर्माती सभा में संवैधानिक सलाहकार था, ये है बी एन राव।
भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? ये लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग में अध्यक्ष कौन थे? ये BR अम्बेडकर इसके थे। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत सरकार के संघ के साथ बलपूर्वक मिला गया? ये हैदराबाद। संविधान सभा के सदस्यों में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था वे थे कौन? विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित हुए थे। ये देखिए, अब हम लोग 80 देखेंगे। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? ये सही है। यह अवयस्क मताधिकार आधारित था, नहीं था। यही है, प्रत्यक्ष निवास से प्रमाणित हुआ। और देखेंगे हम लोग ये देखेंगे तो अब देखेंगे हम लोग ये देखिए, वह बहुदलीय निकाय था और क्या था? वह कोई समिति के माध्यम से कार्य करता था। तो इसमें कौन सही है? तो इसमें आपका सही है C 1 और 4। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो ये चंद्र ग्रहण आपका होता है B, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से। यह है जबलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है संगमरमर की चट्टानों के लिए। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा मुहाना कौन सा है? ये सुंदरवन डेल्टा। साफ नहीं आ रहा है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग है तो ये 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है। अब देखेंगे हम लोग भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या नाम है? तो इसका तो आप जानते हैं, मैकमोहन रेखा। अब देखिए यह है। एल्युमिनियम किस खनिज से बनाया जाता है? ये सिवलाइट से। नीचे लिखी गई फसलों में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ये सरसों। किस देश के सहयोग से भिलाई इस्पात? ये सोवियत रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र। डिगबोई में एक बड़ा तेल शोधक कारखाना है, किस राज्य में? असम में। पिपरी महाराष्ट्र निम्न में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेंसिलिन। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? पहले 9 थे, अब 8। रबड़ उत्पादन के लिए केरल और कर्नाटक। अब 94 हम लोग देखेंगे। ये देखिए, कोरोमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अभी हादसा भी है तो कोरोमंडल एक्सप्रेस देखेंगे। तमिलनाडु राजस्थान में किस धातु का परिशोधन किया जाता है? तांबा में। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? जम्मू तथा कश्मीर में। भारत का प्राचीनतम, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख बट गया है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली। संगमरमर क्या है? क्या आंतरिक चट्टान। नील नदी किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका की नील, जिसको उसकी लाइफ ऑफ बोलते हैं, उसकी लाइन। इजिप्ट की पृथ्वी की सतह लगभग कितने % भाग पर पानी है? यह है 70%। ओके।